आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा के इस अध्याय में व्यक्ति को किस प्रकार उद्यापन करना चाहिए, उद्यापन कैसे करना चाहिए, इसका सविस्तार वर्णन इसमें किया गया है। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं कार्तिकेय व्रत की उद्यापन विधि सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल प्राप्तार्थ और श्रीहरि विष्णु भगवान जी की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनावे, बंधनवार तथा फूलों से सुसज्जित करें। चंवर से सुशोभित वह मंडप बनावे। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बैठावे। तुलसी जी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वतोभद्र का चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को आच्छादित करें। उस कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबरधारी लक्ष्मी युक्त श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। कार्तिक मास का व्रती इंद्र आदि लोकपालों का पूजन मंडप में करें। द्वादशी वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने श्री हरि विष्णु जी का दर्शन किया था। चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसी कारण भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दश तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार स्वर्ण अथवा किसी धातु की मूर्ति बनाकर अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका षोडशोप विधि द्वारा नवेद आदिकों से भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद्य तथा कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करना चाहिए। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक श्री हरि विष्णु भगवान जी का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के शत जन्म के एकत्रित हुए पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी का कीर्तन और नृत्य करते हैं, उनको 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो भी प्राणी भगवान श्री हरि विष्णु जी के सम्मुख नृत्य गायन पूर्वक कौतुक करते हैं, उनके अनेक जन्मार्जित पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी श्री हरि विष्णु भगवान जी के सम्मुख नृत्य गीत आदि कौतुक करता हुआ जागरण करता है तथा उनके चरित्रों का पाठ करके भगवान श्री हरि विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों को त्याग कर मुख से बांसुरी आदि बजाता है, इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ के समान पुण्य प्राप्त होता है। तदंतर पूर्णमासी को पत्नी सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य अनुसार भोजन करावें, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो कुछ भी भगवान श्री हरि विष्णु जी के निमित्त होता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। इसी कारण व्रती उक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा देवताओं के देवता भगवान श्री हरि विष्णु जी को
तथा अन्य देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन वैदिक मंत्रों से तिल और भोजन सामग्री खीर का हवन करें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें, प्रणाम करें तथा पुनः भगवान श्री हरि विष्णु देव की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी जी का तथा कपिला गौ का पूजन कार्तिक व्रती सावधानी से करे। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नी गुरु तथा सपत्नी ब्राह्मणों को वस्त्र आदि आभूषण से पूजित कर क्षमा की प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्रों का अर्थ है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान श्री हरि विष्णु जी सर्वदा प्रसन्न रहें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होवें। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ श्री हरि विष्णु लोक प्राप्त होवे। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की उन संपूर्ण वस्तुओं को गौ के साथ गुरु को दे दे। तत्पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करें। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधान पूर्वक कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर मनोभिलाषित कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णु लोक निवास करता है। तीर्थों, दानों तथा सब व्रतों के करने से जो फल प्राप्त होते हैं, उनसे करोड़ों गुना अधिक पुण्य फल विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है। वे प्राणी धन्य हैं, वे पूजनीय हैं और उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है, जिन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति में तल्लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले के पुण्य भय से उसके समस्त पाप काप जाते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं और कहते हैं कि अब हमारा जाना कहाँ होगा। इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भक्ति पूर्वक सुनता है या वैष्णवों के सम्मुख सुनाता है, ये दोनों इस व्रत से प्राप्त होने वाले पाप नाशक सभी फल प्राप्त करते हैं। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। कार्तिक मास व्रत कथा का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कल प्रातः इस कथा के 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।